निर्विचार होने के बारे में कुछ विचार आगे। लोग निर्विचार होने और विचारहीन होने में अंतर पूछते हैं, लेकिन निर्विचार होने में और विचारहीन होने में अंतर है। निर्विचार का अर्थ है जिसने विचारों का परित्याग किया हो। जो विचारों का परित्याग करने में समर्थ होता है, उसकी विचार शक्ति जागृत हो जाती है। और विचारहीन होने का अर्थ है जिसमें विचार का कोई होना ही नहीं है, वह विचार का अभाव है, एक विचार शक्ति का सद्भाव है। निर्विचार होने से विचारहीन नहीं हो जाते आप, परिपूर्ण विचार को उपलब्ध होते हैं। निर्विचारना जो है विचार शक्ति के परिपूर्ण जागरण का उपाय है। मैं विचारहीन होने का नहीं कहता, निर्विचार होने का कहता हूँ। अविवेक के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे विवेक को जगाने के लिए कह रहा हूँ। तो पशुओं में विचारना नहीं है, वह विचार से भी नीचे की दशा है। मनुष्यों में विचार है, वह विचारहीनता से ऊपर की दशा है। संतों में निर्विचार है, वह विचार से भी ऊपर की अवस्था है। अविचार, विचार और निर्विचार, ये 3 सीढ़ियाँ हैं। और अक्सर जो नीचे की सीढ़ी है वह ऊपर की सीढ़ी से मिलती जुलती होती है, वहाँ वृत्त पूरा होता है। इसीलिए एकदम अबोध व्यक्ति और परिपूर्ण साधु में कुछ समानताएं, कुछ साम्यताएं मालूम होंगी। एक अज्ञानी में और एक परम ज्ञानी में कुछ समानताएं आपको मालूम होंगी। उनका व्यवहार कुछ एक सा लगेगा और अनेक दफ़ा भूल हो जाएगी। उसका कारण है कि 2 परिपूर्णताएं एक जगह जाकर मिलती है, वह भी अबोध मालूम होगा। परम ज्ञानी जो है बिल्कुल अबोध, वो मालूम होगा। अत्यंत बोध के कारण अबोध मालूम होगा। बहुत प्रकाश हो जाए तो आंखें अंधी हो जाती है, यहाँ इतना प्रकाश हो तो आंख बंद हो जाती है। और बिल्कुल प्रकाश ना हो तो अंधकार हो जाता है। बहुत प्रकाश हो जाए तो भी अंधकार हो जाता है। लेकिन बहुत प्रकाश से जो पैदा हुआ अंधकार है, उसकी गरिमा अलग है। और प्रकाश के न होने से जो अंधकार होता है, उसका पतन अलग है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।